हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल का फिर से स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे जो दीक्षा पर गणित का असाइनमेंट है उसको हम लोग सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, 5 तक हम लोग कर लिए थे, 1 से 5 तक का। अब हमसे देखेंगे 6 से 15 तक का देखेंगे। 10 असाइनमेंट आज ही करेंगे, ठीक है दोस्तों, लेकिन 5-5 करेंगे। 5 से 10, फिर 10 से 15, इस टाइप से करेंगे। तो 6 से 10 तक कर लेंगे। ठीक है, 5 असाइनमेंट आज करेंगे, फिर 5 असाइनमेंट कल करेंगे, फिर 5 एक ही दिन करेंगे, लेकिन 5 असाइनमेंट घंटे बाद, 6 घंटे बाद करेंगे। ठीक दोस्तों, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है यदि a बराबर 10 हो तो a स्क्वायर, देखिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, a स्क्वायर होना चाहिए। तो दोस्तों क्या होना चाहिए, a स्क्वायर होना चाहिए। a स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, 10 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़िए। यदि 32 इक्वल टू 2x हो तो x का मान देखिए ये गलत दिया हुआ है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन ही गलत है। क्या करेंगे, इसको जो गलत है उसको स्किप कर लीजिएगा, स्किप कर लीजिएगा। अगला कह रहा है कि 61 कितनी बार है, 3 2 5 कितनी बार है, 5 टाइम्स है। तो क्या करेंगे, 61 का पावर 5 हो जाएगा। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, देखिए 61 का पावर 5 देखिए दिया हो, लेकिन ये नीचे आ गया है तो कोई दिक्कत नहीं। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, 5 हो जाएगा, पावर 5 हो जाएगा। अगला देखिए क्या कर रहा है, -2 का पावर क्या हुआ है, -2 का पावर क्या है, 5 है। देखिए और क्या दिया, बटे -2 का पावर 8 है। अब देखिए ये 5 है तो क्या है, आड है, इवन है, आड नंबर है, तो क्या हो जाएगा, माइनस में आएगा, माइनस का 2 का पावर 5 हो जाएगा। और इसको करेंगे नीचे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पावर 8 है तो 2 पावर 8 है प्लस में हो जाएगा, ये माइनस बाहर हो जाएगा। और 2 पावर 5 है और 8 को ऊपर ले जाएंगे। देखिए क्या होता है, जब बटे में तो ऊपर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 का पावर 5 माइनस 8, तो क्या 2 का पावर -8 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, 8 नहीं -3, क्योंकि 3 ही तो बचेगा, 5 में से 3 जाएगा तो 1 बटे 2 का पावर 3 हो जाएगा। बटे में आ जाएगा, ऊपर माइनस नीचे आएगा बटे में आ जाएगा, और माइनस पहले से में है। ठीक दोस्तों, और 1/2 का पावर 3 है, तो 2 का पावर 3 का मतलब क्या होता है, 2 2 4 4 2 8, तो क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। किसमें, माइनस में। ठीक दोस्तों किस में होगा, माइनस में होगा। ठीक दोस्तों, आई होप ये बात अब समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे देखेंगे, आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा अपना, 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ जाइए। अगला क्या कह रहा है, -1 के पावर 49 बट्टे -1 के पावर 25, तो क्या हो जाएगा, देखिए -1 के पावर क्या है, ये भी एक आड नंबर है, ये भी एक आड नंबर है, तो क्या हो जाएगा, आड नंबर है तो क्या हो जाएगा, किसी का पावर आड नंबर होता है तो उसका मान आड नंबर मतलब होता है कि विषम संख्या, एक होता है सम संख्या, एक होता है विषम संख्या। ठीक दोस्तों, तो जो सम संख्या होती है वो 2 से कटती हैं, जो विषम संख्या होती हैं वो 2 से नहीं कटती हैं। यानी 2 4 6 8 जो होगी वो विषम संख्या होगी, और 1 3 5 7 9 इस टाइप से क्या हो जाएगी, विषम संख्या हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, -1 बटे -1, माइनस माइनस कैंसिल, 1 बटे 1, तो क्या हो जाएगा, बराबर 1। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाइए। इसमें देखिए 86 इंटू 76, देखिए क्वेश्चन बहुत सारे इसमें गलत टाइप हो गए हैं, ये भी गलत क्वेश्चन टाइप है। ठीक दोस्तों, जो गलत क्वेश्चन टाइप है उसको क्या करेंगे, स्किप कर लीजिएगा, स्किप कर लीजिएगा। ठीक दोस्तों, अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि 3 का पावर 4 है। देखिए 4 है, क्या है आपका सम संख्या है, सम संख्या होगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस कैसे होता है देखिए मैं आपको बाद बताऊंगा, अभी टाइम बहुत कम है क्योंकि हमको बहुत सारे असाइनमेंट करवाने हैं आपको जब क्लासेस स्टार्ट होंगी, क्योंकि 45 असाइनमेंट बहुत होता है। ठीक दोस्तों, तो -3 का पावर क्या, देखिए 3 का पावर 4 होगा क्योंकि इसका माइनस हट जाएगा, उसके बाद 3 का पावर 2 होगा। ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, इसको हटा दीजिए। ठीक है दोस्तों, आगे क्या हो जाएगा, 3 का पावर 2 बच जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 3 3 का 9, तो हमारा 3 इंटू 3 जाओ 9 हो जाएगा। तो दोस्तों तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, देखिए इसमें भी देखिए फिर मिस्टेक हो गया, यहाँ पर एक माइनस देना चाहिए, प्लस देना चाहिए था। अब मैं क्या लगाऊं बताओ, आप देखो कुछ भी लगाओ गलत आंसर दिखाएगा। ठीक दोस्तों, आप 9 लगा लो, कोई भी 9 लगा लो, गलत आंसर जरूर आएगा। ठीक दोस्तों, आप लोग सोल्यूशन देखेंगे, आंसर पहुंच जाइएगा, आंसर तो कोई भी दे सकता है। ठीक दोस्तों, अब देखिए 59 इंटू 49 डिवाइड बाई 58, अब देखिए इसमें ऑप्शन ही पूरा गलत है आपका, बताइए इसमें क्या करूं मैं। ठीक दोस्तों, तो क्या करेंगे, इसको स्किप कर लीजिएगा या फिर 59 पहला ही कर लीजिएगा, जब सब 59 ही है तो कर लीजिएगा, स्किप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, स्किप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3 पावर 4 देखिए क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ 34 नहीं है, 3 का पावर 4 है, इसका मान में पूछा है, तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 9 9 81, क्या हो जाएगा, 3 पावर 4 मतलब 89। देखिए 3 गुड़े 4 बार करेंगे, 3 गुड़े 3, अब 3 इंटू 9 9 3 के 27 27 3 के 81, तो 81 हो जाएगा, हमारा एक आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। ठीक दोस्तों, ये आसान क्वेश्चन है, पावर में नहीं लिख पाया क्योंकि लिखने में एक घात के रूप में नहीं लिखा पा रहा है। ठीक दोस्तों, क्योंकि जो टाइपिंग हुआ है गलत हो गया है। ये कह रहा है 128 का क्या है, घातांकी रूप बताना है। घातांकी रूप मतलब क्या होता है,
2 × 2 मतलब इसको क्या गुणनखंड करिएगा वो कितने टाइम्स आएगा, ठीक है। जब इसको काटेंगे देखिए, इसको काटिए तो 2 × 6 = 12, चलिए काट के देखते हैं, ठीक दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, एक बार हो जाएगा, देखिए एक बार हो जाएगा 2 2 × 6 = 12, 6 2 × 4 = 8, फिर 2 से 2 3 6 2 दूना 4 2 1 2 2 6 12 2 8 16 और 2 4 देखिए 8 हो गया ना। तो क्या हो जाएगा, 3 बार हो जाएगा ये, 3 4 5 6 7, कितनी बार आ गया, 7 बार आ गया। गुणनखंड करके आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। टाइम बहुत कम है, कितना 2 × 7 हो जाएगा, ऑप्शन अगर ये फर्स्ट हो जाएगा। 10 में से हम कितने 8 किए हैं, 2 स्किप किए हैं, ठीक दोस्तों। एक क्वेश्चन गलत था, अब देखेंगे हमारा आंसर कितना आता है। जो क्वेश्चन स्किप करने लायक है उसको स्किप कर लीजिएगा, ठीक दोस्तों। जो स्किप करने के लिए नहीं है उसको स्किप मत करिएगा। जो क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है, अब उसका आंसर भी देखिए गलत लिखा हुआ है, तो क्या कर सकते हैं, देखिए क्वेश्चन गलत था 59 वाला, वही आंसर गलत हो गया आपका, ठीक दोस्तों, क्योंकि चारों ऑप्शन एक ही दे दिया था। तो स्किप जो किए हैं कोई दिक्कत नहीं, स्किप कर सकते हैं, आपका आंसर सही रहेगा, ठीक दोस्तों। अब चलते हैं हम लोग 7वें असाइनमेंट पर, 6वां हो गया, 7वां देखेंगे, ठीक दोस्तों। अब देखेंगे हम लोग 7वां असाइनमेंट, ठीक है। पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे 7वां असाइनमेंट का, 20⁴ देखिए यहाँ पर, देखिए 20⁴ दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको 20⁴ लिख देंगे, बटे क्या है 5⁴ है, इसको क्या करें 5 के रूप में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 × 4 = 20 का पावर क्या है 4 है, ठीक है दोस्तों। इसका बाई 4 है, किसका 5 पावर, तो एक बार 5 पावर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक दोस्तों। ये 5 पावर कैंसिल क्या बच जाएगा, एक बार ये बच जाएगा 4 का पावर 5 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 का पावर 5, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक दोस्तों। अब देखिए 1 का पावर 5 × 3, 1 का पावर कुछ भी हो क्या उसका मान क्या होता है, 1 होता है, और किसी का भी पावर 0 उसका भी मान 1 ही होता है, ठीक दोस्तों। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, 2⁴ × 2⁴ इसका मान क्या होगा, घातांकी रूप है, तो क्या करते हैं, देखिए मैं बताता हूँ आपको। जब x का पावर m होता था इंटू एक्स का पावर n होता था, तो क्या करते थे, x का पावर m इंटू m प्लस n करते थे। ऊपर वाले को जब नीचे समान हो घात, जब मतलब घात समान हो तो नहीं घात नहीं सॉरी बेस समान हो, आधार समान हो, तो घात को क्या कर लेते थे हम लोग, जोड़ लेते थे, ठीक दोस्तों। याद रहे, यदि भागा में होता, गुणे ना होकर भाग होता, तो हम लोग क्या करते, और घात को हम लोग घटा लेते, ठीक दोस्तों। आई होप ये बात आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसका रूल लगाते ही आपको क्या आंसर आ जाएगा, इसका 3 और 6 ऐड करिए तो 3 + 6 = 9 हो जाएगा। तो 2 का पावर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक दोस्तों। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे, 2⁴ भागा 2⁴2, ये भी देखिए भागा आ गया ना, तो क्या हो जाएगा 2⁴ - 2। देखिए आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं, देखिए 2⁴ अपॉन 2⁴2, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या 2⁴ - 2, तो क्या हो जाएगा 2⁴2, 2 2 4, तो क्या हो जाएगा 2⁴2, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक दोस्तों। देखिए ये आसान है, मैं ऐसे बताना जल्दी में करवा सकता हूँ, लेकिन कुछ स्टूडेंट को कहने पर मैं करवा रहा हूँ, थोड़ा बेसिक करवा रहा हूँ कि उनको कुछ समझ में आ जाए, ठीक दोस्तों। तो देखिए 5 का पावर क्या है 3 है, 5 का पावर 3 भागा 5 का पावर 1, तो क्या हो जाएगा 5⁴3 - 5⁴1, तो 5⁴2 हो जाएगा, 5⁴2 हो जाएगा, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखेंगे 2⁴3 × 2, तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा आपका 2⁴3 हो जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक दोस्तों। आगे बढ़ जाएंगे 13 पावर 0 जो है किसी का भी पावर 0 हो, एनी वन नंबर, कोई भी कितना ही बड़ा नंबर उसका पावर 0 हो तो उसका मान क्या होता है 1 होता है, ठीक दोस्तों। आगे बढ़िए 16 भागा 4 का मान क्या होगा, देखिए 4 × 4 = 16, तो क्या हो जाएगा 2⁴4, 2⁴2 मतलब 2⁴2 आंसर में नहीं दिया हुआ है दोस्तों, ये क्वेश्चन गलत है आपका। आगे बढ़ जाएंगे, इस क्वेश्चन को स्किप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए निम्न में से समान चिन्ह का पूर्णांक कौन सा है, निम्न में से समान चिन्ह का पूर्णांक कौन सा है, कौन सा, देखिए जो समान हो प्लस प्लस हो, जो माइनस माइनस हो उसको हम समान कहते हैं, तो क्या हो जाएगा प्लस प्लस है, सेकंड में थर्ड में भी है, तो हमारा बहुत सा दोनों सही हो जाएगा, ठीक दोस्तों। -2 और +2 के बीच के सभी पूर्णांक संख्या क्या होती है, जिसमें प्लस भी हो माइनस भी हो और 0 भी हो, तीनों इंक्लूड होता है, उसे क्या कहते हैं पूर्णांक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या कहते हैं, जिसे 1 से शुरू 1 2 3 4 5 अनंत तक जाती है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं, और पूर्ण संख्या उसे कहते हैं जो 0 1 2 3 4 हो, ठीक दोस्तों। इसी तरह से इवन नंबर 8 नंबर हो जाएगा, इवन नंबर किससे कहेंगे, जो 2 से कटिए उसे इवन कहते हैं, 8 किससे कहते हैं, जो 2 से ना कटा है उसे इवन कहते हैं। इस तरह से बहुत सारे बताने के तरीके हैं, कटने का रूल मैं बताऊंगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक के मैं बताऊंगा, उसके बाद 12 13 का तो नहीं 12 14 का एक ट्रिक होता है, उसको ही मैं समझाऊंगा जब मैं टेट का क्लास लूंगा तब, ठीक दोस्तों। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए -2 के बाद क्या आता है -1 आ जाएगा घटते हुए क्रम में, फिर 0 फिर +1 +2 +3 +3, यदि निगेटिव में जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस में जाएगा, लेकिन संख्या घटते हुए आएगी, ठीक दोस्तों। आई होप ये बात तो समझ में आया, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ जाएगा क्वेश्चन के लिए, ये देखिए इसमें 9 10 थे, हमने कितने किए 10 किए, 10 में से 9 किए कि स्किप किए, क्यों स्किप किए हैं, क्योंकि क्वेश्चन गलत था,
ठीक है दोस्तों, आई होप ये बात समझ में। सबमिट करिए, सबमिट में क्या करिए 10 में से 9 अंक आ गए, एक स्किप किए थे तो 9 अंक तो आएगा। ठीक दोस्तों, अब कौन सा असाइनमेंट चलेंगे, असाइनमेंट नंबर आपका हो जाएगा 8वां असाइनमेंट, अगला देखेंगे 8वां असाइनमेंट। ठीक दोस्तों, 8वां असाइनमेंट देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए 10 का पावर 2, 10 का पावर 2 का मतलब क्या होता है 10 × 10 मतलब 100, आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, 1 पावर 0 2 को देखिए, किसी का पावर 0 उसका मान क्या होता है 1 होता है, तो 1 1 1 तीनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 3 हो जाएगा। आगे बढ़िए, करेक्ट 2 × 0 के पावर देखिए यहाँ पर 0 के पावर 2 है तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जब किसी वैल्यू किसी जीरो के वैल्यू में मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, डिवाइड कर देखिए डिवाइड करने पर क्या होता है इन्फिनिटी हो जाता है, लेकिन यदि गुणा करते हैं किसी जीरो के नंबर से तो उसका मान वैल्यू 0 हो जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए एक चीज़ और बता रहा है, ये भी तो है प्लस में होता है तब 0 नहीं होता है, तो 1 × 2 का पावर 2 मतलब 4, 4 × 1 मतलब 4, यानी 4 आंसर हो जाएगा इसका, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे। ठीक दोस्तों, अब देखिए क्या लिखा हुआ है 1/5 1/5 भाग देंगे तो कट जाएगा दोनों, क्या आ जाएगा हमारा मान 1 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, सेम नंबर है, दोनों समान है तो कट जाएंगे। अब देखिए क्या कह रहा है 6 का पावर 3 डिवाइड बाई 18, अब देखिए इससे काटिए तो क्या 3 × 2, तो क्या गया 2 आ गया, और 2/18, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 9 जा तो 1/9 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, कौन सा आंसर सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए -2 क्या है, -2 का पावर क्या है 2/3 का पावर 2, तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4/9। ठीक दोस्तों, तो क्या हो जाएगा 4/9 किस में पॉजिटिव में। ठीक दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर -2 कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर में है तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव ही रहेगा, तो हमारा 4/9 सही हो जाएगा आंसर। अब देखिए 9 का पावर 3 और क्या दिया हुआ है डिवाइड बाई 27, 9 के पावर 3 जा देखिए 9 9 81, 9 × 9, ठीक है, तो क्या हो जाएगा अब देखिए बटे 27, देखिए काटने का आसान तरीका, 9 तरीके 27 और 3 तरीके 9, तो 9 तरीके 27, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 27 27 हो जाएगा, 27 हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अब देखेंगे 8 का पावर 5 -5, देखिए 5 - 5 में कितना 0 हो जाएगा, तो किसी का पावर 0 हो उसका मान क्या होता है 1 होता है। ठीक दोस्तों, 1/2 का पावर 2 × 3 का पावर 2, तो क्या हो जाएगा देखिए क्या लिखा हुआ है 1/2 का पावर -2। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये कब होता है जब हम लोग नीचे लाते हैं 1 बटे में करते हैं तभी तो होता है। ठीक है, इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 का पावर -2 दोस्तों, लेकिन हम क्या करेंगे इसको ऊपर ले जाएंगे, तो ऊपर ले जाने का मतलब क्या है ये हट के क्या हो जाएगा पॉजिटिव में लाएंगे तो 1 बट्टे मतलब पूरे के बट्टे क्या हो जाएगा इतना हो जाता है, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 पावर -2। देखिए समझ नहीं आ रहा आपको ना, मैं समझाता हूँ। देखिए ये नीचे में है, देखिए ये नीचे में है माइनस में है ना, प्लस मिलाने के लिए क्या करते हैं प्लस मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/में हो जाएगा, 1/2 का पावर 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 1/4, देखिए इसका मान तो ये रहेगा ही रहेगा, अब इसका क्या 1/4 का 1/4 हो जाएगा, और 4 क्या करें ऊपर ले जाएंगे तो 4/1 हो जाएगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा 4, तो 4 इसका मान इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं 4 को क्या लिख सकते हैं 4 को 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 2। ठीक दोस्तों, अब देखिए नीचे गुणा क्या करिए गुणा कर लिए 3 × 6, लेकिन ये रूल नहीं है, किसी का रूल नहीं है। ठीक दोस्तों, ये रूल नहीं हो सकता कि डायरेक्ट गुणा कर लीजिए, ऐसा कोई रूल लिखा है नहीं, लेकिन ऐसे कर सकते हैं 2 × 3 का पावर क्या हो सकता है 2 हो सकता है। ठीक दोस्तों, तो 3 × 6 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा वैल्यू 6 का पावर 2 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, ये रूल में हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है, सही है 6 पावर 2 आंसर सही हो जाएगा आपका। ठीक दोस्तों, अब क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन का आंसर देखिए आप सही करिए, आपका आंसर क्या आता है उससे मतलब नहीं है, आपको तरीका आना चाहिए करने का। ठीक दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें गलत भी दिए हुए हैं, मैं ट्राई किया, पीछे आप लोग देख सकते हैं, पीछे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल सकते हैं। ठीक दोस्तों, अब देखिए क्या कह रहा है इसमें 3 का पावर क्या है 3 का पावर -2 इंटू 3 का पावर 5। ठीक दोस्तों, अब देखिए 3 का पावर 2 है, क्या करें 3 का पावर -2, फिर इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या है इंटू में है, ऊपर जाएगा तो क्या पॉजिटिव हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो
तो 3 का पावर क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस है तो प्लस बचेगा, तो प्लस का 3 हो जाएगा, 3 पावर 3 हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। ठीक दोस्तों, आगे देखिए 10 क्वेश्चन था, 10 कर लिए, इसको सबमिट करिएगा। सबमिट करने देखेंगे अपना स्कोर, देखेंगे कोई क्वेश्चन गलती होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गलती नहीं है, क्वेश्चन में मिस्टेक है या फिर आंसर में मिस्टेक है। ठीक दोस्तों, देखिए इसमें 9 आ गया, इसमें क्वेश्चन में या फिर ऑप्शन में मिस्टेक होगा तभी ऐसा आ रहा है। ठीक दोस्तों, आप लोग खुद लगा के चेक कर सकते हैं, आप लोग इतने कठिन क्वेश्चन नहीं है इसमें का, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत लोगों को कहने पर मैं करा रहा हूँ लेकिन कराता नहीं, क्योंकि इतना सिंपल क्वेश्चन तो सभी लोग डीएलएड जितने भी कर रहे हैं, इतने प्रशिक्षु कि सभी लोग कर सकते हैं, बिना देखे भी कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाइए, अगला असाइनमेंट 9 देखेंगे। हेलो दोस्तों, अब देखेंगे हम लोग 9वां असाइनमेंट। 6, 7, 8 कर लिए हैं, 9वां देखेंगे। 9वां क्वेश्चन पहला पढ़िए क्या कह रहा है। इस देखिए साधारण ब्याज पर सब आधारित है। 800 रुपये का इतना % मतलब दर है, वार्षिक दर के 5 वर्ष का सरल ब्याज बताइए। देखिए सरल ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, सरल ब्याज का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है। ठीक है, P मतलब प्रिंसिपल, R मतलब रेट, T मतलब टाइम। ठीक है, प्रिंसिपल मतलब मूलधन होता है, R मतलब रेट मतलब दर होता है, टाइम समय होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या दिया हुआ, मूलधन कितना है 800 है। देखिए इसको इरेज कर लेते हैं, क्या दिया हुआ 800 इंटू कितना दर है, देखिए समय दे दिए 5 वर्ष। ठीक है, वार्षिक में जोड़ते हैं हम। ठीक दोस्तों, 3, 2, 5, 1, 6। देखिए इसमें क्या करते हैं, देखिए एक इसमें संयुक्त भिन्न है तो क्या करेंगे, इसको भिन्न में तोड़ेंगे, मतलब नॉर्मल में लाएंगे तो 3 में 6, 1, 7/2। यहाँ क्या लिख देंगे, गुड़े 7/2 बटे 100 तो नीचे चला आएगा, तो ये 7/2 नीचे आ जाएगा। अब गुड़े 100 होता था, 100 पहले से था, गुड़े 2 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, और 0 से 0 देखिए 2 बार कट गया। ठीक है, यहाँ पर 8 बच जाएगा और 2 से काट देंगे, 2 चौक को 8, तो क्या हो जाएगा, देखिए 4 × 5 = 20। देखिए गुणा कैसे करना है, 7 × 35 मत करिएगा, देखिए जिसमें गुणा करने पर 0 आया लास्ट में उसी को गुणा करिएगा। देखिए 4 × 5 = 20, 20 हुआ, देखिए 0 आ गया, 0 छोड़ दीजिए, 2 बचा, देखिए 20 आया और गुणे 7 है तो क्या करेंगे, 7 × 14 और 0 छोड़ दीजिए, 0 मत लिखिए, 14 हो जाएगा और लास्ट में क्या 0 बढ़ा दीजिए। जितनी बार 0 रहेगा उतना लास्ट में बढ़ाएंगे। गुणा केवल अंक में करना है, 0 में नहीं करना है। ठीक दोस्तों, आई होप ये बात समझ में आ गया। कितना होगा, 140 हो जाएगा आंसर आपका, तो 140 मार के आगे बढ़ जाइए। 10% वार्षिक सरल ब्याज की दर से कितने समय में 200 गुनी हो जाएंगी। 200 गुनी कब हो जाएंगी, देखिए 200 गुनी 10 से भाग दे दीजिए, जितनी मारेगा देखिए क्या हो जाएगा, 200 डिवाइडेड बाई 10, 0 0 20, 20 टाइम, तो 20 वर्ष में कितना हो जाएगा, 20 वर्ष हो जाएगा। ठीक दोस्तों, कितने वर्ष हो जाएगा, 20 वर्ष में 3 गुनी हो जाएगी। 72 वर्ष का 3 वर्ष का साधारण ब्याज 180 है तो सरल ब्याज ज्ञात कीजिए। सरल ब्याज फॉर्मूला क्या होता है, अभी इंटरेस्ट बराबर क्या बताया, बताइए। आई बराबर क्या था, आई बराबर था, क्या था, पी का मान कितना है, 7200। देखिए साधारण ब्याज दे दिया, कितना दिया, 1080 दे दिया है। ठीक दोस्तों, साधारण ब्याज इतना दिया हुआ है तो आई की जगह क्या रख देंगे, साधारण ब्याज 1080 और 7200 मूलधन है, गुणे 3 वर्ष, आर का मान निकालना है बटे 100। ठीक दोस्तों, अब देखिए 100 को 100 0 2 बार कट गया। अब देखिए, अब इसको काटिए, क्या है, देखिए 12 9 108, 90 हो गया, 12 6 72। ठीक दोस्तों, अब देखिए 3 से कट रहा है ना, 3 3 का 9, 30 हो गया और 6 5 30। देखिए इधर प्रशांतर करिए, ऊपर काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो उसको 5 क्लिक कर लीजिएगा, आगे बढ़िएगा। अलग कह रहा है कि 5000 का वार्षिक 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का सरल मिश्रधन ज्ञात कीजिए। ठीक दोस्तों, क्या कह रहा है, सरल मिश्रधन ज्ञात करना है। मिश्रधन पहले ब्याज निकालना है, ब्याज के बाद क्या करना है, आपको अमाउंट में 5000 में जोड़ देना है। तो ब्याज क्या हो जाएगा इसका बताइए, 5000 का क्या हो जाएगा, 5000 गुणे 10 गुणे 3 बटे 100, तो क्या हो जाएगा, इससे से कटेगा 50 हो जाएगा, 50 और 3 5 3 1500, 150 गुणे 10 मतलब 1500। तो 1500 क्या करेंगे, किस में जोड़ेंगे, 5 3 15, कैलकुलेशन सर, सॉरी दोस्तों कैलकुलेशन गलती हो रहा है। देखिए कह रहा है 5000, देखिए 5000 हो गया, गुणे वार्षिक ब्याज की दर से कितना है 10%, 3 सरल मिश्रधन ज्ञात करना है। ठीक है, बटे 100। अब देखिए 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, हमारा क्या 5 3 15, तो क्या हो जाएगा 5 3 1 1। ठीक दोस्तों, कितना हो जाएगा 1500 आपका आ जाएगा साधारण ब्याज। अब मिश्रधन याद करने के लिए क्या करें, मूलधन इसमें जोड़ लेंगे, कितना मूलधन था 5000, तो 5000 जोड़ेंगे तो 5000 1 6000 6500, तो 6500 कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़िए,
800 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का सरल ब्याज क्या होगा? 2 वर्ष का सरल ब्याज क्या होगा? देखिए बहुत सिंपल है आप लोग के लिए, केवल फार्मूला बेस पर लिखना है आपको। देखिए 800 यहीं पर डायरेक्ट कर लेते हैं, 800 गुणे 5 गुणे 2 वर्ष बटे 100। देखिए क्या आएगा, 2 2 0 2 कैंसिल हो जाएगा। और देखिए 5 दूना 10, 10 गुणे 8 तो 10 8 80। तो दोस्तों देखिए कैलकुलेशन आपका स्ट्रांग होना चाहिए और थोड़ा सोचना पड़ेगा कि गुणा कैसे करना है कैसे नहीं करना है, तभी आपको समझ में आएगा। तो क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा आंसर। आगे बढ़ जाएंगे। यदि किसी प्रश्न के समय महीनों में दिया हो तो उसे वर्ष में बदलने के लिए कितने से भाग देना पड़ेगा? कितने से देना पड़ता है? 12 से, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। तो एक वर्ष में बदलने के लिए क्या करें, मान लीजिए दिया 36 मंथ, 36 मंथ में वर्ष में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 12 से भाग दे देंगे तो हमारा 3 वर्ष आ जाएगा। ठीक दोस्तों, आगे बढ़िए। सरल ब्याज निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? मूलधन पर निर्भर करता है, समय पर भी, मिश्रधन पर नहीं करता है, दर पर करता है। देखिए नहीं करता पूछा है तो मिश्रधन पर नहीं करता है। मिश्रधन तो होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज। ठीक दोस्तों, अब देखिए जमा अथवा उधार ली गई राशि को, धनराशि को क्या कहते हैं? मूलधन कहते हैं। मूलधन तो होता है जिसको हम लोग इंग्लिश में प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक दोस्तों, मूलधन प्लस ब्याज को क्या कहते हैं? मूलधन और जो ब्याज को जोड़ते हैं पीछे बताया हूँ क्या आता है हमारा, मिश्रधन आता है, इसको मिश्रधन बोलते हैं। ब्याज दर को सांकेतिक रूप में देखिए, ब्याज दर किस में आता है? परसेंटेज में होता है। 1 वर्ष का ब्याज दर, 2 वर्ष का ब्याज दर कितना होता है? परसेंटेज होता है। तो क्या करें, परसेंटेज चिन्हित करेंगे। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए इसमें 10 क्वेश्चन थे, 10 कर लिए, सबमिट करेंगे। सबमिट करने में देखिए 10 में 10 आपका करेक्ट है। आपका ये कौन सा असाइनमेंट था? 9वां असाइनमेंट था। ठीक है, 9वां भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलेंगे हम लोग 10वें असाइनमेंट पर। ठीक है, फिर 10वां 11 12 13 14 15 आज 15 तक करना है। तो दोस्तों समय हमारे पास कम मिल रहा था, इसीलिए सॉरी आप लोग के लिए। ठीक है, क्षमा मानता हूँ, क्योंकि मेरे पास समय कुछ प्रॉब्लम के कारण घर पर प्रॉब्लम चल रहे थे, इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। आज से मैं शुरू कर रहा हूँ, सारे वीडियो को कंप्लीट करेंगे। पहले मैथ का पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे 3rd सेमेस्टर मैथ और टेट सीटेट मैथ। ठीक दोस्तों, फिर कंप्यूटर पढ़ाएंगे आपको लगभग जनवरी से। ठीक दोस्तों, आई होप ये बात आपको समझ में आ गई। अब आइए 10वें असाइनमेंट चलते हैं। ठीक दोस्तों, अब लोग देखेंगे 10वां असाइनमेंट। 10वां असाइनमेंट पहला क्वेश्चन देखेंगे, यदि चक्रवृद्धि ब्याज, देखिए इसमें चक्रवृद्धि ब्याज क्वेश्चन आएगा। देखिए ज़्यादा कैलकुलेशन रहेगा तो मैं ज़्यादा कैलकुलेशन इसमें नहीं करूँगा, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक बताना आपके लिए सही नहीं रहेगा। शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा जब मैं पढ़ाऊँगा तब। ठीक दोस्तों, तो क्वेश्चन आंसर ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, जहाँ पर फॉर्मूला यूज कर लेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज की दर त्रैमासिक हो तो ब्याज दर को कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं? देखिए क्या करें, त्रैमासिक। त्रैमासिक मतलब क्या हो जाएगा आपका, 12 मंथ का होता है। त्रैमासिक में 3 से भाग देंगे, 3 चौक को 12, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा इसका ब्याज दर। आगे बढ़िए। 5 वर्ष, देखिए 5 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में 8,000 रुपये का 9,261 मतलब 9,261 हो जाएगा कितने वर्षों में? ठीक दोस्तों, कितने वर्षों में हो जाएगा? देखिए क्या करेंगे इसका, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का जो फार्मूला होता है मैं बताऊँ। चक्रवृद्धि ब्याज का अमाउंट बराबर होता है, मिश्रधन बराबर होता है P इंटू R1 प्लस R/100 का पावर n। देखिए इसमें प्रिंसिपल से गुणा कर लेंगे। ठीक है, और इसमें क्या होता है, देखिए जब जो आएगा अमाउंट आएगा, मतलब जो जो ब्याज आएगा, क्या बोलते हैं इसको, चक्रवृद्धि ब्याज आएगा, वो क्या होगा आपके प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा, ये मिश्रधन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट ईयर जो होगा आपका, नेक्स्ट ईयर में भी ये आपका मूलधन का काम करेगा। मतलब सहायक ब्याज तो अलग होता है, लेकिन जो चक्रवृद्धि होता है मूलधन पर जो ब्याज आता है, ब्याज जुड़ने के बाद जो मूलधन आएगा, फिर मूलधन पर ब्याज जोड़ लेंगे, फिर उसको जोड़ने, इस तरह से आपका कंटिन्यू होता रहता है। ठीक दोस्तों, तो देखिए कैलकुलेशन बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं जल्दी आंसर बताते रहूँगा आपको। ठीक है, फार्मूला आप देखिए इस तरह के चेक भी कर सकते हैं, आंसर आएगा, लेकिन मैं बताऊँ वही टाइम लगेगा आप लोग को, इसलिए मैं जल्दी करवा देता हूँ। किसका आंसर क्या हो जाएगा, जब सोल्यूशन करेंगे फार्मूले पर 3 वर्ष आएगा। ठीक दोस्तों, आगे बढ़िए। रुपये 3,000 3 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज की दर 993 है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या थी? देखिए सेम वही क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है, बस वो दर पूछा है, ब्याज दर की क्या होगी, तो 10% इसकी होगी। अब फार्मूला लगाएंगे तो टाइम लगेगा करने में। ठीक दोस्तों, अगर देखिए 5,000 रुपये के 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष की चक्रवृद्धि मिश्रधन क्या होगा? देखिए बहुत सिंपल है भी, मिश्रधन डायरेक्ट, इसको तो कुछ करना नहीं है, उसमें तो घटाना पड़ता। क्या करते हैं, देखिए मिश्रधन में जो होता था, देखिए अमाउंट यहाँ आता था, लेकिन अमाउंट हमको ब्याज निकालना, तो ब्याज निकालने के लिए क्या हो जाएगा, देखिए ब्याज निकालने के लिए हो जाएगा आपका जो अमाउंट है, अमाउंट माइनस जो प्रिंसिपल है, मतलब जो मूलधन है, मिश्रधन में से मूलधन घटा लेंगे तो आ जाएगा आंसर। ठीक दोस्तों, देखिए टाइम बहुत कम है, इसलिए मैं आप लोग को जल्दी आंसर बता रहा हूँ, और जब मैं पढ़ाऊंगा तो जल्दी करवा लूँगा। तो प्लस 6655 आ जाएगा आपका आंसर, जब कैलकुलेशन करेंगे तो आसानी से आ जाएगा। ठीक दोस्तों, आगे देखिए, रुपये 8,000 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज के लिए 8,000 का, देखिए 8,000 का क्या हो जाएगा, देखिए जब फार्मूला यूज करिए डायरेक्ट आ जाएगा आंसर। देखिए मैं करके दिखा देता हूँ, 8,000 गुणे क्या करेंगे 1 +
फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस आर, आर का मान कितना होता है, आर का मान होता है 5, नहीं दिया होगा, आर का मान दिया होगा इंटू 100 हो जाएगा बटे 100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से काट लीजिए 5 दूना 10, 20 आ जाएगा, तो 20 से कम 20 और 1 21, तो 8000 का 21 बटे 20, 2 बार है ना तो 2 बार कर लेंगे 21 बटे 20, यहाँ से 0 0 कैसे 2 चौको 8, गुणा कर लेंगे, तो गुणा करने के बाद जो भी आएगा उसके बाद क्या करेंगे, उसमें से क्या आएगा, अमाउंट आएगा, मिश्रधन आएगा, हमको क्या पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज, तो क्या करेंगे माइनस पी कर लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दोनों में गुणा करेंगे हटा लेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर देखिए 2 कॉमन ले लीजिएगा, 2 कॉमन, देखिए कैलकुलेशन बहुत लंबा हो जा रहा है, आप लोग को करने की जरूरत नहीं है, आंसर आएगा 82 आएगा, आप कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, कैलकुलेशन करना आसान है, आप लोग कर सकते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज की गणना के पहले वर्ष का मिश्रधन दूसरे वर्ष का क्या कहलाता है, देखिए दूसरे वर्ष का क्या होता है बताया, मूलधन हो जाता है, मतलब प्रिंसिपल हो जाता है दूसरे वर्ष के लिए। साधारण धन, साधारण समय, साधारण वार्षिक दर की एक वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज किसके बराबर होता है, साधारण ब्याज के बराबर होता है एक वर्ष के लिए। लेकिन अगले वर्ष पूछेगा तो क्या हो जाएगा, जो मूलधन होगा वो ब्याज इसमें ऐड हो जाएगा, जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ जाएंगे। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की शर्त अर्धवार्षिक हो, अर्धवार्षिक मतलब क्या होता है, अर्धवार्षिक मतलब होता है कि जो 12 महीना होता है उसमें छमाही हो, 6 महीने का दे हो। ठीक दोस्तों, तो ब्याज की दर क्या हो जाएगी, भाग देने पर क्या हो जाएगी, ब्याज की दर क्या हो जाएगी, देखिए अर्धवार्षिक पूछा है तो क्या करेंगे 12 में क्या करेंगे 2 से नहीं 6 से है ना, तो 6 दूना 12 2 आ जाएगा, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका 2 आंसर हो जाएगा, अर्धवार्षिक पूछा हुआ है। ठीक दोस्तों, मिश्र धन माइनस ब्याज को क्या कहते हैं, मिश्र धन माइनस ब्याज को हम लोग कहते हैं मूलधन कहते हैं। ठीक दोस्तों, ब्याज दर की सांकेतिक भाषा क्या परसेंटेज है। ठीक दोस्तों, ये देखिए 10 क्वेश्चन है, 10 सॉल्व कर लिए हैं, आप सर्वर तक डाटा पहुंचाइए, पहुंचाने के बाद देखिए 10 में 10 आपका सही है। ठीक है, 10वां भी हो गया, देखिए जल्दी जल्दी करेंगे तभी आपको सही हो पाएगा, नहीं तो हम लोग के पास 45 मॉड्यूल है, करने में बहुत समय लग जाएगा। ठीक दोस्तों, अब चलेंगे ग्रामा पे देखेंगे। ठीक दोस्तों, अब देखेंगे हम लोग ग्रामा असाइनमेंट, फिर 12, 13, 14, 15 जी खत्म कर लेंगे। ठीक दोस्तों, और देखिए समय बहुत लग रहा है क्योंकि वीडियो आप लोगों को पसंद नहीं आएगा, इसलिए मैं इसको छोटा करना चाहता हूं और इसका कैलकुलेशन जो है नहीं करूंगा। ठीक दोस्तों, कैलकुलेशन करने में बहुत टाइम लग रहा है इसका, मैं कैलकुलेशन अपनी कॉपी में कर चुका हूं और इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप लोग आंसर बस मारिएगा, मैं आंसर बताते जा रहा हूँ। पहले का आंसर क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा, 28 हो जाएगा। इसमें क्या पूछा हुआ, साधारण ब्याज पूछा हुआ है। ठीक दोस्तों, देखिए कह रहा है 12 वर्ष का अंत का कितना साधारण ब्याज, इतने का पूछा हुआ है, आप निकालेंगे तो मैं फार्मूला दोनों बता चुका हूँ, साधारण ब्याज का भी और कंपाउंड का भी। अगला देखिए, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1200 रुपये तथा 5 वर्ष में 1500 रुपये हो जाता है, तो धन क्या होगा, तो धन क्या हो जाएगा 1000 रुपया हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आगे बढ़िए। 6 वर्षों में किसी राशि पर 1500 रुपया साधारण ब्याज की प्राप्त होता है, तो 2 वर्षों के बाद ब्याज प्रतिशत की दर दोगुनी कर दी जाए तो कितना साधारण ब्याज प्रति, साधारण ब्याज पूछा तो क्या हो जाएगा आंसर आपका, साधारण ब्याज का हो जाएगा आपका इसे 2500 रुपये, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे। कोई राशि 8 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की दर बताइए, ब्याज की दर क्या 37.5% हो जाएगा। आगे बढ़िए। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी, कितने वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी, देखिए 8 गुना 16, तो 16 वर्ष हो जाएगा आपका, 2 गुनी हो जाएगी। 1750 रुपये की धार राशि को 2 भागों में प्रकार से विभाजित किया जाती है कि पहले भाग को 8% की दर से साधारण ब्याज और दूसरे भाग को 6% की दर से साधारण ब्याज की दर हो, तो प्रत्येक भाग की ब्याज क्या होगी। आपको बता दें इसका ब्याज 60% दोनों का अलग अलग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए। 471 रुपये के 7 महीने का 2 पैसे प्रति रुपये, 2 पैसे प्रति रुपये। देखिए इसमें क्या कह रहा है, पैसे में बात करिए, उसके क्या रुपये में चेंज करें, रुपये में चेंज करने के बाद क्या महीने को भी हम लोग ईयर में चेंज कर लेंगे, उसके बाद साधारण ब्याज निकालेंगे तो आंसर आपका पक्का आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 65 हो जाएगा, तो 65 टिक कर दीजिएगा। आगे बढ़िएगा। 2500 के 5% वार्षिक दर से 219 दिन का, देखिए इसमें भी वो दिन में पूछ लिया है, आप लोग को वर्ष में कन्वर्ट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, थोड़ा कैलकुलेशन लंबा है इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, नहीं तो मैं कैलकुलेशन जब आपको पढ़ाऊंगा उसमें कैलकुलेशन ही बताऊंगा आसान करने का। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या है, डी ऑप्शन से 75 हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। अगला कह रहा है कि किसी समय में 5500 का 4% ब्याज दर के जब 620 हो गया, तो देखिए इसमें देखिए ऑप्शन में ही गलत दे दिया है, 6 वर्ष 6 वर्ष 6 वर्ष 4 वर्ष 4 वर्ष, तो पहला ही ऑप्शन मान लेंगे 6 वर्ष, देख लेंगे सही है कि नहीं है, सही होता तो कोई बात नहीं है। किसी वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में किसी धन का 3 गुना हो जाता है, किसके दर से होगा 10 गुना हो जाएगा, इसका 10 गुना सही आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आगे बढ़िए। 10 क्वेश्चन थे, 10 का आंसर दे दिया, सबमिट कर देंगे डाटा को, और 10 में से 10 सही आपका, कोई दिक्कत नहीं। उस क्वेश्चन को रॉन्ग था लेकिन तभी वो सही ले लिया है। ठीक दोस्तों, अब चलेंगे 12वां 13वां 14 15 धीरे धीरे करेंगे और फास्ट करेंगे क्योंकि टाइम बहुत लग रहा है इसमें। ठीक दोस्तों,
ठीक दोस्तों, देखेंगे वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, इसलिए आप लोग को हम केवल सोल्यूशन बताऊंगा। इसका कैलकुलेशन बहुत लंबा है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज का जो कैलकुलेशन होता है दोनों मिक्स होता है। इसका कैलकुलेशन बहुत लंबा है, इसमें बता नहीं पाऊंगा आप लोग कैलकुलेशन, तो हम आपको आंसर बस बताऊंगा। ठीक दोस्तों, आंसर बताते जा रहे हैं सारा 15 तक का, फिर उसके बाद सारे आंसर करते रहेंगे, जहाँ पर आसान होगा उसे बताते रहेंगे। ठीक दोस्तों, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो होने जा रहा है, तो मैं इसे कम करने की कोशिश करूंगा। ठीक दोस्तों, ये देखते हैं पहला का आंसर क्या हो जाएगा, 37,500 हो जाएगा। दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा आपका, 5% हो जाएगा। तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा आपका, 65.95 हो जाएगा। चौथे का आंसर क्या हो जाएगा, चौथे का आंसर आपका 3 वर्ष हो जाएगा। ठीक दोस्तों, और फिर पाँचवें का आंसर 8 वर्ष हो जाएगा, और छठे का आंसर 20% हो जाएगा। सातवें का आंसर हो जाएगा 1125 हो जाएगा। आठवें का आंसर क्या हो जाएगा, 15% हो जाएगा। फिर नौवें का 2 हो जाएगा। 10वें का 315.25 हो जाएगा। देखिए 10 था, 10 कर दिए, टाइम बचाने के लिए सबमिट कर दीजिएगा। ठीक है, 10 में 10 आपका सही हो जाएगा। फिर अगला भी ऐसे करेंगे, 12, 13, 14, 15 जो भी है सब करते रहेंगे। ये हमारा 12वां असाइनमेंट भी कंप्लीट हो गया। अब 13 देखेंगे, 13, 14, 15। ठीक दोस्तों, ठीक दोस्तों, अब 13वां देखेंगे। 13 का जल्दी करेंगे, हम लोग आंसर बस बताते जाएंगे। ठीक दोस्तों, तो केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के बैंकर के रूप में कार्यकर्ता कौन सा, भारतीय रिजर्व बैंक काम करता है। और देखिए बैंक कितने प्रकार होते हैं, बैंक होते हैं के 5 प्रकार के होते हैं। ठीक दोस्तों, आगे देखिए, ग्रामीण विकास बैंक का तात्पर्य होता है ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध करना। सहकारी बैंक का क्या तात्पर्य होता है, जो मशीन वाला जो उपकरण होते हैं जैसे खेती करने वाले, उसका जो लोन दिया जाता है इसी तरह दिया जाता है। बैंक में खाते कितने प्रकार के होते हैं, बैंक में खाते जो होते हैं 5 प्रकार के होते हैं। ठीक दोस्तों, वाणिज्यिक बैंक का क्या योगदान होना चाहिए, वाणिज्यिक बैंक का आर्थिक विकास का होना चाहिए। तो दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक की केंद्रीय कार्यालय कहाँ स्थित है, कहाँ है, मुंबई में स्थित है, महाराष्ट्र में। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, केंद्रीय बैंक कौन होता है, भारतीय रिजर्व बैंक। हमारे देश का मुद्रा क्या है, रुपया है। बैंक क्या होता है, आर्थिक या व्यापारी आर्थिक संस्था होता है, इकोनॉमिकल। 10 से 10 सबमिट कर देंगे, 10 में 10 सही हो गया आपका। कि दोस्तों, अब चलेंगे हम लोग किस पर, 14वें असाइनमेंट पर। 14 और 15 भी कर लेंगे तुरंत, और तुरंत समाप्त करेंगे। फिर दोस्तों, अब देखेंगे दोस्तों 14वां असाइनमेंट, फिर देखेंगे 15वां। पहला पढ़िए, खाता धारक को पासबुक की आवश्यकता क्यों पड़ती है, आहरण के लिए, जमा के लिए, क दोनों, तो सभी के लिए हो जाएगा। जमा निकासी सबके लिए होता है, पासबुक की आवश्यकता, तो ये सभी हो जाएंगे। आगे बढ़ जाएंगे, बैंक में रुपया जमा करने को कहते हैं, बैंक को रुपया जमा करने को क्या कहते हैं, क्रेडिट कहते हैं, मतलब पैसा आ गया क्रेडिट कहेंगे। सभी वार्षिक निर्देश क्या अंकित रहता है, किस पर अंकित रहता है, पासबुक पर अंकित रहता है। आप लोग मोबाइल में भी चला सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से भी पासबुक आपके मोबाइल में आ सकता है। ठीक है दोस्तों, अगर देखिए, बैंक से रुपये निकालने को क्या कहते हैं, बैंक से रुपये निकालने को हम लोग कहते हैं डेबिट हो गया, मतलब पैसा निकल चुका है, इंग्लिश में बोलते हैं डेबिट। बैंक द्वारा खाता खोलने के लिए एक और कार्य सकता पुराने खाता धारक का हस्ताक्षर होना चाहिए। दोस्तों, खाता खोलने के बाद बैंक धारक को बैंक के पुस्तिका दी जाती है, उसे क्या कहते हैं, पासबुक कहते हैं। बैंक में खाता खोलने के लिए कौन सी अभिलेख की आवश्यकता पड़ती है, आधार कार्ड, फोटो, पैन कार्ड सभी की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों, खाता खोलने के लिए सर्वप्रथम क्या करेंगे, किसी एक बैंक को चुनेंगे। बिल्कुल सही है, किसी एक बैंक को चुनेंगे, इंस्टीट्यूट को, विद्यालय को क्यों चुनेंगे भाई। आगे देखिए, बैंक द्वारा फॉर्म कैसे मिलता है, निःशुल्क मिलता है, बिल्कुल फ्री मिलता है। सर्वाधिक बैंक ब्याज दर खाता पर देता है, चालू, बचत, सावधि, आवर्ती। तो क्या देता है आपका, चालू बचत बैंक सर्वाधिक किस पर देगा, जब कोई हम लोग क्या करते हैं, फिक्स डिपॉजिट करते हैं, सावधि करते हैं, तभी तो मिलता है। ठीक दोस्तों, तो सावधि बोल जाएगा, इसको बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट। 5 ईयर, 10 ईयर या फिर 15 ईयर, इस तरह से होता है ना। आप लोग लाइफ LIC में कराते हैं, SBI में करा लेते हैं, उसी को बोलते हैं इंग्लिश हिंदी में सावधि जमा खाता। ठीक दोस्तों, देखिए 10 थे, 10 कर लिए, 10 में 10 आपका करेक्ट है। अब चलेंगे 15वां असाइनमेंट, जो लास्ट असाइनमेंट है। ठीक है दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक दोस्तों, अब देखेंगे अंतिम असाइनमेंट जो आपका 15वां होगा। फिर इसके बाद हम लोग आज ही करेंगे 16 से 30 तक करेंगे, 16, 15, 15, 30। ठीक है दोस्तों, 30 तक करेंगे, और आज ही मैं आपको लोग को 30 तक करवा दूंगा। फिर अगले दिन क्या करूँगा, जितना बचा रहेगा आपका 45 तक का पूरा कंप्लीट करा दूंगा कल तक। ठीक दोस्तों, तो आप लोग वेट करें, सब्र करें, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है, अभी बहुत काम कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग सोशल मीडिया पर बहुत काम करना है आप लोग का। जैसे टेलीग्राम होगा, टेलीग्राम को सेट करना है, पूरा नोट्स आप लोग का रेडी कर रहा हूँ, टेट, सीटेट, सुपर टेट का, और डायरेक्ट 3rd सेमेस्टर का सारे मॉडल, राजन का हो गया, पवन का हो गया, सारे रेडी कर रहा हूँ। आप लोग को एक एक चीज़ मिलेगा आपको मेरे टेलीग्राम पर। टेलीग्राम ज्वाइन जरूर करें आप लोग, टेलीग्राम पर ही सब कुछ मिलेगा आप लोग को, या गर्ल्स का या बॉयज़ का व्हाट्सएप ग्रुप है अलग अलग, आप लोग अलग अलग ज्वाइन करके वहाँ से ही प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आप कहीं भी किसी को भी मेरे पर नंबर पर मैसेज कर लें, ऑफिशियल नंबर पर जो मेरा नंबर है। ठीक है दोस्तों, वहाँ पर आप लोग को मिल जाएगा, आपको मेरे चैनल पर सब कुछ मिल जाएगा, उस चैनल से आप लोग ज्वाइन करें। टेलीग्राम ज्वाइन करना है, टेलीग्राम ज्वाइन करें, व्हाट्सएप ग्रुप करना है तो व्हाट्सएप ग्रुप कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बन गया है। ठीक दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। चेक कितने प्रकार होते हैं, चेक होते हैं आपके 4 प्रकार के।
ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, अवयस्क मतलब जो क्या बोलते हैं, जो अवयस्क मतलब जो बड़े नहीं होते, जो छोटे बच्चे होते हैं, कितने वर्ष की उम्र के होते हैं, 12 वर्ष की उम्र तक के अधिक के बच्चों का खाता खुलता है, ठीक है, उससे कम का नहीं खुल पाएगा, ठीक है दोस्तों। अवयस्क कौन सा खाता नहीं खोल सकता है, अवयस्क कौन सा खाता नहीं खोल सकता है, जो हमारा करंट अकाउंट होता है, चालू खाता होता है जिसको बोलते हैं, वो नहीं खोल सकता है। एक होता है सेविंग अकाउंट, जो बचत खाता वो सब लोग खोलते हैं। सावधि जमा खाता क्या है, देखिए सावधि जमा खाता को कहते हैं फिक्स डिपॉजिट, इंग्लिश में बोलते हैं। फिक्स डिपॉजिट होता है, मान लीजिए 5 साल का कर लिए, 1 साल का कर लिए, 6 महीने के लिए कर लिए, 2 साल के लिए कर लिए, ये होता है आपका फिक्स्ड डिपॉजिट। ये निश्चित धनराशि निश्चित समय के लिए होता है कि आपको इतने ही दिन बाद देना है। एक होता है आवर्ती, आवर्ती जो होता है आपको मंथली, ईयरली, छमाही, तिमाही इस तरह देना होता है, उसको आवर्ती जमा खाता बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। आई होप ये बात आपको समझ में गया। उसको बोलते हैं रिकरिंग डिपॉजिट, ठीक, इंग्लिश में बोलते हैं रिकरिंग या आवर्ती, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़िए, एटीएम ऑटोमेटिक टेलर मशीन बोलते हैं इसको, एक स्वचालित एक कंप्यूटरीकृत मशीन होता है, ठीक है, इसका फुल होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़िए, किसी खाते में एक पूर्ण धनराशि प्रतिमाह जमा करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, देखिए मैं क्या बोला अभी, आवर्ती खाता, इसको रिकरिंग डिपॉजिट बोलते हैं। एक होता है फिक्स, एक होता है रिकरिंग, दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक दोस्तों। तो रिकरिंग में जो होता है आप लोग मंथली जमा कर सकते हैं, छमाही कर सकते हैं, तिमाही कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, आपको जो आपका इंटरेस्ट मिलता है थोड़ा कम मिलता है, लेकिन यदि आप फिक्स्ड डिपॉजिट कर देंगे 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, या 3 साल के लिए, 2 साल के लिए, उस पर आपको क्या होगा, जो इंटरेस्ट मिलता है थोड़ा ज़्यादा मिलता है, यही फर्क होता है इन दोनों में। तो कौन सा हो जाएगा, किसी खाते को एक धन राशि प्रति माह जमा करते हैं, इसको क्या बोलेंगे, आवर्ती जमा खाता बोलेंगे, ठीक दोस्तों। आगे बढ़िएगा, किसी खाते पर बैंक ब्याज की धनराशि नहीं देती है, किस पर नहीं देती है, जो करंट अकाउंट होता है, करंट अकाउंट पर कभी आपको ब्याज नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें आप लोग कभी एक्स्ट्रा अमाउंट भी निकाल सकते हैं वहाँ से, और उसमें पैसे भी, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रेडिट कार्ड बोलते हैं। आप लोग याद करिए, क्रेडिट कार्ड ले लिए हैं, इस बैंक से क्रेडिट कार्ड लेके चल रहे हैं, तो क्रेडिट कार्ड की तरह भी होता है, लेकिन इसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, चालू खाता, करंट अकाउंट बोलते हैं, ठीक दोस्तों, करंट अकाउंट ही बोलते हैं। इसमें क्या कर रहा है, नहीं मिलता है, ठीक है, देखो सावधि खाता फिक्स में मिलता है, ठीक दोस्तों। आगे देखिए, बचत खाता क्या है, बचत खाता जो होता है आम लोगों के लिए होता है, ठीक है, जो सिंपल लोग होते हैं उसको बचत खाता ही खुलवाते हैं सबसे पहले। खाता कितने प्रकार होते हैं, खाता 4 प्रकार होते हैं, लेकिन इसमें से कोई नहीं है, 2, 3, 1 कुछ नहीं है, तो उसमें इनमें से कोई नहीं मार दीजिएगा। बैंक से धनराशि की आहरित कर सकते हैं, आहरित करने के लिए क्या होगा, आहरण फार्म, मतलब जो आहरण मतलब होता है, देखिए डिपॉजिट फॉर्म जो होता है उसको लेके आप लोग क्या कर सकते हैं, पैसे आहरित कर सकते हैं। आहरित हिंदी है आपकी डिपॉजिट की, ठीक है। क और ख दोनों से जो चेक द्वारा भी कर सकते हैं डिपॉजिट, पैसे चेक दे दीजिए, उस पर ऊपर अमाउंट डाल दीजिए, अमाउंट डालने के बाद बैंक को बोलिए हमारे इस अकाउंट पे ट्रांसफर कर दीजिए, पैसे आप दे दीजिए, ट्रांसफर हो जाएगा। या फिर अकाउंट से अकाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं, एक अकाउंट का दे दीजिए, चेक दे दीजिए, दूसरे अकाउंट में कर दीजिए, तो हो जाएगा वहाँ से। क ख दोनों सही है। आगे बढ़ेंगे, देखिए 10 था 10 कर दिए हैं, और ये 15वां असाइनमेंट है, सबमिट कर लेंगे। सबमिट करने के बाद देखिए 10 में 10 आपका सही हो गया है, ठीक दोस्तों। आप लोग थोड़ा सब्र करिए, क्योंकि मैथ का थोड़ा करने में थोड़ा समय लग रहा है, कैलकुलेशन करने में टाइम लगता है, मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है, इसलिए आप लोग को थोड़ा, मुझे टाइम भी कम है इस समय, मैं 1-2 दिन के लिए फ्री नहीं हूँ। अभी आपका क्लासेस फिर डिले हो गया आप लोग का, आज से स्टार्ट होने वाला था डिले, 3rd सेमेस्टर का मैथ 1-2 दिन और लेट हो जाएगा, लेकिन 20 से ही, आप 20 या 21 से आपका टेट, सुपर टेट और सी टेट के जो मैथ है वो आपको वहीं से शुरू होगा, 20 से, ठीक दोस्तों। केवल मैं मैथ पढ़ाऊंगा और कोई सब्जेक्ट लेके नहीं चलना है, और कोई लेगा तो कोई और टीचर आएगा तभी पढ़ाएगा, नहीं तो मैं मैथ और कंप्यूटर ही पढ़ाऊंगा, ठीक दोस्तों। मैं मैथ का ही टीचर हूँ, कंप्यूटर का हूँ, बस 2 ही चीज़ पढ़ाता हूँ, ठीक है दोस्तों। और सब आप लोग की जो डीएलएड का वो है सब्जेक्ट है, वो मैं पढ़ा सकता हूँ आप लोग को, ठीक है दोस्तों, क्योंकि डीएलएड का मुझे अच्छे से नॉलेज है, तो मैं आप लोग को पढ़ा सकता हूँ, ठीक दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।